नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो सभी देशवासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अमेरिका की हिपोक्रेसी का उजागर होगा। देखिए, ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया, जिसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया था उन्होंने। लेकिन अब फिर से उन्होंने नया टैरिफ अलग अलग सेक्टर को टारगेट करके उन्होंने लगाया है। ये सेकंड टैरिफ जो न्यू टैरिफ है, ये क्यों लगाया है? देखिए, अगर आप इससे पहले का डेवलपमेंट देखिएगा, पहले ब्रिक्स एससीओ में जो पुतिन, मोदी और जिनपिंग तीनों साथ आए थे, उससे अमेरिका में बुखलाहट आई थी। उनके ट्रंप ने नशे में या बिना सोचे समझे स्टेटमेंट दे रहे थे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन या उसके स्पीकर ने बच्चे जैसे स्टेटमेंट दे रहे थे। उसके बाद फिर इंडिया और यूएसए की फ्रेंडशिप बढ़ी। ट्रंप ने कहा मोदी जी हमारे सच्चे मित्र हैं, और मोदी भी ने, हमारे देश के पीएम मोदी जी भी ने कहा वो अच्छे मित्र हैं हमारे। उनके बाद जब अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आई है 2 दिन 3 दिन पहले, ब्रिक्स में अब जो ग्रेन्स का ट्रेड एक्सचेंज होगा उसके मेंबर कंट्री के बीच में, उसमें डॉलर का यूज नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं, ब्रिक्स कंट्री ने डी डॉलराइजेशन स्टार्ट कर दिया है। यह तो पहला स्टेप है, आगे देखते जाइए और क्या क्या होता है। इस एक मूव से अमेरिका की नींद उड़ गई है, जिसके उसी एक मूव के कारण, और दूसरा मूव जब यूनाइटेड नेशन का 80वां सेशन चल रहा है, उसमें ना ही मोदी जी गए हैं, ना ही चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग गया है, ना व्लादिमीर पुतिन आया है। इससे फर्क पड़ता है, अगर ये तीनों वर्ल्ड लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हल्के में सभी देश के कंट्री लेते हैं। ये सब कारण, बैकग्राउंड कारण की वजह से ट्रंप ने ये दूसरा टैरिफ को अनाउंसमेंट ट्रूथ सोशल मीडिया के थ्रू किया है। इस अनाउंसमेंट में क्या है, जो भी फार्मास्यूटिकल पेटेंट और ब्रांडेड प्रोडक्ट है, अगर उसका फिल्म यूएस में प्लांट नहीं है तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। और दूसरा पॉइंट है, हैवी ड्यूटी ट्रक पर 25% टैरिफ लगेगा अगर ये एक्सपोर्ट मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी, फिनलैंड से हो रहा है। और 30 से 35% टैरिफ हाउस होल्ड फर्नीचर पर लगेगा, जिसमें किचन कैबिनेट आता है, बाथरूम वैनिटी आता है और अलग फर्नीचर आते हैं। जब उन्होंने ये टैरिफ अनाउंसमेंट किया तो इसका कारण उन्होंने बताया कि लार्ज स्केल फ्लडिंग उन्होंने रीजन बताया। किसमें? यूएस में ये सब का लार्ज स्केल फ्लडिंग आउटसाइडर के द्वारा हो रहा है। आउटसाइडर मतलब यूएस के छोड़ के और सभी कंट्री। लेकिन फार्मास्यूटिकल में जो 100% टैरिफ लगा है, इसमें ईयू और जापान को एक्सक्लूड, उन दोनों को राहत मिली है। जब यह टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ तो यूएस को क्या फायदा होगा? तो यूएस का ट्रेजर सेक्रेटरी स्कॉट ने बोला कि ईयर के लास्ट तक में यूएस को $3 बिलियन का रेवेन्यू आने वाला है। इस टैरिफ लगाने का एक और रीजन उन्होंने बताया कि हम अपने देश के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, उसको हम आउटसाइडर कॉम्पिटिशन से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये 2 कारण उन्होंने बताया है। तो और सारे पॉइंट हैं। तो मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी ने रीनेगोशिएशन भी शुरू किया है। कुछ
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीमेंट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं जिनका यूनाइटेड नेशन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। लेकिन मैक्सिको जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था किसका, मीडियम और हैवी ड्यूटी ट्रक का यूएस में। ये एक पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। चलिए इस पे कुछ हम एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, यूएस के लेजिस्लेचर किस यूएस के लेजिस्लेचर ने यूएस के प्रेसिडेंट को पावर देती है कि आप टेरिफ, इंपोर्ट पर आप टेरिफ लगा सकते हैं। ये किसके अंदर, नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के अंदर आप लगा सकते हैं। या कौन यूएस लेजिस्लेशन है, यह है ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के सेक्शन 232 के अंदर यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो टेरिफ लगा सकता है किसी इंपोर्ट पर, या इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। या जो न्यू टेरिफ अनाउंसमेंट हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा, वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा और किस चीज पे 100% टेरिफ उन्होंने लगाया है। तो क्लियर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर 100%, जो भी ब्रांडेड और पेटेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टेरिफ लगाया, जो ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि यूएस ट्रेड पॉलिसी के कंटेक्स्ट में प्राइमरी जस्टिफिकेशन क्या दिया है किसी गुड पर टेरिफ जब इंपोज किया है ट्रंप ने, तो उसका प्राइमरी जस्टिफिकेशन वो अपने एलॉय के लिए क्या दिया है। उन्होंने प्राइमरी जस्टिफिकेशन दिया है कि हम अपने देश के मैन्युफैक्चर को प्रोटेक्ट करने की इससे लार्ज स्केल फ्लडिंग से जो डोमेस्टिक यूएसए के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को हार्म कर रहा है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मैक्सिको और कनाडा ने इस यूएस टेरिफ जो लगाया है हैवी ड्यूटी ट्रक पर, उसको रीनेगोशिएशन कर रहा है। यह है यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के तहत इन्होंने रीनेगोशिएट शुरू कर दिया मैक्सिको और कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा ये नया टेरिफ जो ट्रंप ने लगाया है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट के अनुसार $300 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपोजिशन टू ट्रम्प्स टेरिफ प्राइमरी स्ट्रीम फॉर कंसर्न ओवर इंपैक्ट ऑन यूएस एक्सपोर्ट ऑफ मीडियम एंड हैवी ड्यूटी ट्रक्स। ऑप्शन बी सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, जो नया टेरिफ यूएस ने लगाया है, इस टेरिफ से कौन सा सेक्टर को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। जब यूएस ने नया टेरिफ अनाउंस किया तो किस सेक्टर को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो यह एग्रीकल्चर मशीनरी फ्रॉम इंडिया को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। चलिए इसी के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, हमारे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।